हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, अब 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों को ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, इस क्लास से जो ना आपका कम से कम यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जो ना आपका 30 क्वेश्चन जो ना ये मैक्सिमम और मिनिमम जो ना आपका 30 क्वेश्चन इस क्लास से पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सारे बच्चों के लिए। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर भी बटे आई। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है वह? तो प्यारे बच्चे, विद्युत मोटर जो ना आपका विद्युत मोटर क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर जो आपका है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चे, 5 नंबर क्वेश्चन की आपका दर्पण का सूत्र है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई बटे भी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या हो गया आपका? तो ये दर्पण का सूत्र हो गया। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो अवतल दर्पण के द्वारा यानी सॉरी अवतल लेंस के द्वारा जो ना आपका निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो निर्वात में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, तो लाल रंग का जो ना विचलन न्यूनतम यानी कम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है नहीं, नहीं है। तो प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका पेट्रोलियम, ये क्या हो जाएगा आपका? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? स्विच लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में स्विच हमेशा लगाए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है? प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पर ही आपका जो ना किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जिसको हम लोग बोलते हैं किसी आदमी का जो ना साइड में जो छाया आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब किसी आदमी का आकार बनना। आंख में जो आपका किसी आदमी का आकार बनता है, अगर बांस को देखते हैं तो बांस का आकार जो दिख रहा है आपको, तो ये क्या आपका? तो वही है प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो ऋणात्मक। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑप्शन नंबर सी, तो निष्क्रिय गैस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? आभूषण बनाने वाला सोना होता है? प्यारे बच्चे, 22 कैरेट का ही सोना को हम लोग आभूषण बनाते हैं। आभूषण मतलब जैसे हम लोग बाला बनाते हैं, जैसे हम लोग नाक में जो पहनता है, तो उसको जो प्यारे बच्चे जो हम लोग पहनने के लिए जो यूज करते हैं, मतलब लड़की लोग जो यूज करती है, लड़की और औरतें लोग, तो प्यारे बच्चे वो जो है ना वो जो लगाती है वो लोग बाली वगैरह, इसको उसको क्या क्या बोलता है, वो सारे चीज़ जो है ना आपका 22 कैरेट का ही सोना का बनता है। ठीक है।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कासा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 हाफ, यानी 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं H2O। ये हो गया आपका सूत्र हो गया। चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन है एक, प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो उपधातु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है। प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaHCO3 एवं एसिडिक अम्ल का हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की आपका अधातु के ऑक्साइड होते हैं। फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अम्लीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन है तो ऑप्शन नंबर बी आपका अधातु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो C6H6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हीलियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो एनोड पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की आपका सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर बी Na यानी सोडियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है तो ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो समावयवी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो अम्ल कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी नाभिक की ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो यकृत से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए C6H6H12O6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा C6H12O6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है तो आपका ऑप्शन नंबर डी एनीमिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन है प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हार्मोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी तो संस्पर्शक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 120/80 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए तो पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन नंबर सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन लैंगिक संचारित रोग नहीं है। फिर बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तो टाइफाइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमृता देवी विश्वई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो जैव संरक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डार्विन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बबूल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विषाणु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को 1 से 48 तक का जो है आंसर के बता दिया हूँ साइंस का, जो प्यारे बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप सारे बच्चों को एग्जाम में इससे कम से कम यानी मैक्सिमम भी बोलिए मिनिमम भी बोलिए आपका जो इससे 30 प्रश्न 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में मैट्रिक बोर्ड में। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे
यानी क्लास 9 का भी जो है ना एग्जाम का रूटीन आ चुका है, तो मैं उस सारे बच्चों को भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे दूंगा क्लास 9 का, और 10th का तो होने वाला है नहीं और एग्जाम। तो मेरे बच्चे अगर 10th का किसी तरह का एग्जाम होगा, अगर द्वितीय टर्मिनल थोड़े हाँ द्वितीय या फिर थर्ड वाला और किसी तरह का एग्जाम होगा, तो आप सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, वॉचिंग फॉर, थैंक यू।